सिया राम। गुरु रूप साध संगत जी, एक साखी जो कि परम पूज्य हजूर जी के बहुत प्यारे सेवक जैमल सिंह जी की है। उन्होंने उनके परिवार से ये साखी मैंने सुनी। वो बताते थे कि एक बार वे परम पूज्य हजूर जी के दर्शन करने जबलपुर गए। वो इतने मस्त मलंग कि हमेशा ही परम पूज्य हजूर जी की याद में खोए रहना। उनको इतना विश्वास परम पूज्य हजूर जी के प्रति कि मेरे परम पूज्य हजूर जी ने अब तक जो भी किया है वो भी वाह वाह, और आगे जो करेंगे वो भी वाह वाह। बड़ी गरीबी हालत, लेकिन उन्होंने अपने घर से जब निकले तो उन्होंने 2 बड़ी बड़ी कुप्पी देसी घी की रख ली कि हजूर जी के दरबार में हजूर जी को के लिए उनको देनी है, दरबार में देनी है। परम पूज्य हजूर जी को भेंट करनी है। जब ये ट्रेन पे बैठे, कुप्पियां देसी घी की इन्होंने रख ली अपनी सीट के नीचे। जब जबलपुर पहुंच के परम पूज्य हजूर जी को इन्होंने मत्था टेका तो परम पूज्य हजूर जी फरमाने लगे, ओए जैमल सिंघा, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਕੁੱਪੀਆਂ ਲੈ के आया सां ਉਹ कित्थे नहीं। मतलब, ओए जैमल सिंह, वो जो घर से तू कुप्पियां लेके आया था वो कहाँ है। तो जैमल सिंह जी एकदम हक्के बक्के रह गए कि कुप्पियां तो ट्रेन से मैं उतारना ही भूल गया। एकदम से शक पका गए कि ये क्या हो गया, मैं तो ट्रेन से कुप्पियां उतारने ही भूल गया। तो उसी पैर ये वापस स्टेशन की तरफ जाने लगे तो मेरे परम पूज्य हजूर जी बड़े प्यार से फरमाने लगे, ओए जैमल सिंघा, हुन कित्ते चले आए। मतलब, ओए जैमल सिंह अब कहाँ जा रहा है। तो जैमल सिंह जी कहने लगे, महाराज जी, मैं कुप्पियां लैन वास्ते जा रहा वां। मतलब, मैं कुप्पी लेने के लिए जा रहा हूं। तो हजूर सच्चे पातशाह फरमाने लगे, ओए जैमल सिंह, 2 कुप्पियां विचों एक कुप्पी तेनू लभेगी। मतलब, तू 2 कुप्पी लेके आया है, एक कुप्पी तेरे को मिलेगी, एक टीटी रख लेगा। तो जैसे ही ये ट्रेन पे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, गाड़ी अभी रुकी हुई थी
क्योंकि जबलपुर तक ही गाड़ी जाती थी। जैसे इन्होंने अपने डब्बे में जहां ये बैठे थे प्लेटफॉर्म पर ही झुककर देखने लगे तो कुली आके इनके पास कहने लगा कि बाऊजी क्या बात हो गई। तो वो कहने लगे कि इसके सीट के नीचे मेरी 2 कुपियां थीं देसी घी की, वो नहीं मिल रही। तो कुली आके उनको बताने लगा कि सेठ जी एक कुप्पी पड़ी है, वो एक कुप्पी पड़ी है आपकी सीट के नीचे जहां पे आप बैठे थे। तो इन्होंने एक कुप्पी उठा करके हजूर जी के पास चल दिए। मेरे परम पूज्य हजूर जी के वचन अटल और सत्य हुए, जो कि उन्होंने पहले ही फरमाया था कि 2 में से एक कुप्पी मिलेगी, एक टीटी रख लेगा। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। ऐसे ही मेरे परम पिता परम पूज्य हजूर जी के एक सेवक जिनका नाम सियाराम, जिनका नाम हाकम सिंह था, वो भी परम पूज्य महाराज जी के बड़े प्यारे सेवक रहे। उनके परिवार दोतरे पोतरे सभी जो हैं वो हजूर जी को मानते हैं। उनके परिवार में से ये बात सुनने को मिली कि परम पूज्य हजूर जी ने इतनी कृपाएं, इतनी कृपा, इतने करामातें हाकम सिंह जी के परिवार वालों को बताई। हड्डबीतियां, उन्होंने एक हड्डबीती बताई कि एक बार उनके घर में किसी की शादी थी, तो वे बाजार में कपड़ा वगैरह खरीदने के लिए अपनी बहन के साथ घर से ही उन्होंने ऑटो कर लिया और कपड़ा मार्केट में ऑटो से गए और घर से ही ऑटो कर लिया कि पता नहीं कितना टाइम लग जाए। सुबह से शाम 7 बजे तक का उन्होंने कपड़ा वगैरह लिया और कपड़ा वगैरह लिया, 3-4 अटैचियां ऑटो पे रखी। और भी कपड़ा लेना था, दूसरी दुकान 3-4 दुकान छोड़कर वो उन्होंने ऑटो वाले को कहा कि उस 3-4 दुकानें छोड़कर आ जाओ। तो भीड़ बहुत थी, तो ये दोनों बहनें जल्दी से चली गईं, जाके उस दुकानदार के पास जहां से इन्होंने अभी और कपड़ा लेना था। ये क्या देखती हैं कि ऑटो वाला जो इनके पीछे पीछे आ रहा था वो एकदम से गायब हो गया, नहीं आया। अब इतना सारा सामान ऑटो में ही रह गया, ऑटो वाला कहीं और चला गया। इनकी बड़ी बहन
बोलती है अपनी छोटी बहन से कि तू जाके अंदर कपड़ा देख ले जो लेना है, मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। तो बड़ी बहन, जिसका विश्वास हजूर जी के प्रति बहुत था, उसने परम पूज्य हजूर जी से अर्ज की कि सच्चे पातशाह मेहर करो, ऑटो वाला वापस आ जाए। अभी इन्होंने अरदास की तो बैठे थे मन उदास। तभी इनको वो ऑटो वाला दिख गया जो जिन्हें ये घर से लेकर आई थी। तो इस बड़ी बहन ने छोटी बहन को आवाज दी और कहा कि यही ऑटो वाला है ना। छोटी बहन ने अपनी सहमति दी कि हाँ, ये वही ऑटो वाला है। दोनों बहनें जब उतरकर ऑटो के पास गई, कोई सपना नहीं, बिल्कुल साक्षात दोपहर 2:30 बजे का समय, उस ऑटो के अंदर मेरे परम पूज्य हजूर जी विराजमान थे। आप सब संगत ने दर्शन किए हैं परम पूज्य महाराज जी का वो स्वरूप जिसमें बिल्कुल वो यीशु भगवान की तरह लगते हैं। सिक्खी लिबास, सफेद लिबास और सिर पे बिल्कुल वैसे ही बाल, सिक्खी रूप जैसे यीशु भगवान, और अपने हाथ दोनों घुटनों पे रख के महाराज बैठे हैं। नीचे पांव में खड़ावें पहनी हैं। इन्होंने जैसे ही वो देखा हजूर जी को, तो परम पूज्य हजूर जी मुस्कुरा दिए और उनको फरमाने लगे, बेटा आपने आवाज दी कि ऑटो वाला आ जाए, मैं ऑटो वाले को लेके यहां आ गया। इस ऑटो वाले की नीयत खराब हो गई थी कि कपड़ों को मार्केट में बेच के ये बेच देता, लेकिन मैं अपने बच्चों का कोई भी नुकसान नहीं देख सकता। आपने आवाज दी और मैं इसको लेके आ गया। वो ऑटो वाला भी कहने लगा कि ये बाबा रास्ते में मिल गया, इसने मेरे को जोर से बोला, वो चल चल मेरे को बिठा और मेरी बच्चियों के पास लेके चल, जहां तो उनको छोड़ के आया है। बोल साचे दरबार की जय।